सतीश के बिना मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो दिन अब भी मेरी आंखों के सामने घूमता है। वो सुबह की ठंडी हवा और एक अनचाहा फोन कॉल जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। फोन के उस पार से जब पुलिस ने बताया कि सतीश का एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरी धड़कनें रुक सी गई थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे अस्पताल भागी। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने जो कहा, उसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। सतीश अब इस दुनिया में नहीं था। उसकी मौत ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। अस्पताल के बेड पर उसकी शांत, बेजान शरीर को देखकर मेरी जिंदगी थम गई थी। सतीश मेरा प्यार था, मेरा साथी था। वो मेरे हर दिन की शुरुआत था, हर रात का सुकून था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, और अब वो हमेशा के लिए चला गया था। मेरे पास बस उसकी यादें थी और एक गहरा, अंतहीन दर्द। सतीश की मौत के बाद मेरा जीवन जैसे बेमानी हो गया था। हर दिन रोते हुए गुजरता, कमरे में बंद रहना, सतीश की तस्वीरों को देखना और उसकी यादों में खो जाना ही मेरा काम बन गया था। मेरे अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। पड़ोसी, रिश्तेदार, सबने शुरू में मुझे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सबकी जिंदगी वापस सामान्य हो गई, बस मेरी नहीं। सतीश के बिना मैं घर में अकेली थी, और हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती थी। उसकी घड़ी, उसकी किताबें, उसका पसंदीदा म्यूजिक, यहाँ तक कि उसकी चाय का कप भी मुझे रुला देता। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ, उसके कदमों की आहट महसूस कर सकती हूँ। लेकिन यह सब मेरे मन का भ्रम था। सतीश अब कभी वापस नहीं आ सकता था, और यह सच्चाई मुझे अंदर से तोड़ रही थी। हमारे पड़ोस में रोशन रहता था। वह सतीश का करीबी दोस्त था और अक्सर हमारे घर आता जाता था। रोशन और सतीश दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों घंटों बैठकर बातें करते, गहरी चर्चा करते और कभी-कभी हंसी मजाक भी करते थे। सतीश की मौत के बाद रोशन भी बिखर गया था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को मुझसे छिपाए रखा। सतीश की मृत्यु के कुछ हफ्ते बाद रोशन ने मेरे घर आना शुरू किया। वह हर दूसरे तीसरे दिन मेरा हालचाल पूछने आता, लेकिन मैं उसे कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देती। वह समझता था कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, इसलिए उसने मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं डाला। वह बस कुछ देर बैठता और चुपचाप चला जाता। एक दिन मैंने उसे अंदर आने दिया। शायद मैं खुद को उस दिन कमजोर महसूस कर रही थी। मैंने रोशन को बैठने के लिए कहा। फिर उसने धीरे से पूछा, कैसी हो, रिया? उसकी आवाज में वही अपनापन था जो सतीश के साथ होते समय महसूस होता था। उसके इस साधारण से सवाल ने मेरे अंदर का सारा दर्द उगल दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। रोशन ने मुझे सांत्वना देने की कोई कोशिश नहीं की, उसने सिर्फ मेरे आंसुओं को बहने दिया। शायद वह समझ गया था कि इस समय मुझे किसी सलाह या शब्दों की नहीं, बल्कि सिर्फ साथ की जरूरत थी। उस दिन के बाद से रोशन मेरा नियमित साथी बन गया। वह हर दिन मुझसे मिलने आता, कभी कुछ कहता, कभी सिर्फ मेरी चुप्पी में शामिल हो जाता। उसके होने से मुझे महसूस होने लगा था कि शायद मैं अकेली नहीं हूँ। रोशन ने कभी भी मुझसे ज्यादा सवाल नहीं किए, उसने बस मुझे वह स्पेस दिया जो मुझे उस समय चाहिए था। धीरे धीरे मैं उसके साथ थोड़ी सहज होने लगी। हमने बातें करना शुरू किया, हालांकि हमारी बातें अक्सर सतीश की यादों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। रोशन मेरे सामने सतीश का नाम लेने से हिचकिचाता नहीं था, बल्कि वह मेरे साथ उन यादों को साझा करता था जो उसने सतीश के साथ जी थी। वह मुझे कभी कभी हंसाने की कोशिश करता,
और कभी-कभी वह मेरे साथ उदास भी हो जाता। उसकी कोशिशों से मैं थोड़ी-थोड़ी जिंदगी की ओर वापस लौटने लगी। मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगने लगा था। समय के साथ मैंने महसूस किया कि रोशन मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा। उसके साथ रहते हुए मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। मैं उसे देखने के लिए उत्साहित रहने लगी थी। उसकी बातों में सुकून था और उसकी मौजूदगी मेरे लिए मायने रखने लगी थी। लेकिन इस एहसास ने मुझे डराया भी। क्या यह सही था? क्या मैं सतीश को भूलने की कोशिश कर रही हूँ? क्या मैं रोशन के प्रति जो महसूस कर रही थी वह गलत था? मेरे मन में एक अजीब सा डर और गलत सा था। एक दिन रोशन ने मेरे सामने अपनी भावनाओं का इजहार किया। उसने कहा, रिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं है। मैं सतीश की जगह कभी नहीं ले सकता और न ही मैं उसकी यादों को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूं। उसकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि रोशन मुझसे ऐसा कुछ कहेगा। लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई थी, उसकी आवाज में ईमानदारी। उसने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, बल्कि उसने सिर्फ अपनी भावनाओं को मेरे सामने रख दिया। रोशन के प्यार का इजहार करने के बाद मैं खुद से लड़ने लगी। मैं यह तय नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। सतीश की यादें मेरे दिल से निकल नहीं रही थी और रोशन का प्यार मुझे नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने कई रातें इसी उलझन में बिताईं। क्या मैं सतीश को धोखा दे रही हूँ? क्या रोशन के साथ आगे बढ़ना सही होगा? लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी महसूस करने लगी थी कि रोशन के बिना मेरी जिंदगी फिर से अधूरी लगने लगी थी। एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा। मेरे चेहरे पर अब भी उदासी थी, लेकिन मेरी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। शायद यह इस बात का संकेत था कि मैं धीरे-धीरे खुद को दोबारा खोज रही थी। मैंने फैसला किया कि मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। सतीश हमेशा चाहता था कि मैं खुश रहूं, और रोशन वही खुशी मुझे दे रहा था। मैंने यह समझ लिया कि प्यार का मतलब किसी एक इंसान तक सीमित नहीं होता। मैंने रोशन के साथ अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। यह आसान नहीं था, लेकिन रोशन ने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला। उसने मुझे वह वक्त दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। हमने धीरे-धीरे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। सतीश की यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी, लेकिन मैंने खुद रोशन ने मेरी जिंदगी में फिर से खुशियों के रंग भर दिए। उसने मुझे यह सिखाया कि जिंदगी का मतलब हमेशा आगे बढ़ते रहना है। दुख और तकलीफें हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और उसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।